नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द अननोन मैथमेटिशियन में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 5 है और आज इसमें हम कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसको कहते हैं। लेट मान लेते हैं z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन द कंजुगेट ऑफ z, तो z का कंजुगेट क्या होगा, z के कंजुगेट को हम लोग डिनोट करेंगे z बार से और इसको लिखेंगे कैसे, तो a माइनस आयोटा b। मतलब कि अगर z आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b तो हमारा z बार क्या होगा, तो हमारा z बार हो जाएगा a माइनस आयोटा b। इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा कॉन्जुगेट निकल जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम लोगों को आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना होता है और डिनोट कैसे करते हैं, जेड बार। इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट करते हैं जेड बार से। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं z इक्वल्स टू है 3 प्लस 4i। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो z बार क्या होगा, तो 3 प्लस आई को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस आई से। तो हमारा क्या हो गया, 3 माइनस 4i। तो ये हमारा z था और इसका कॉन्जुगेट हो गया हमारा 3 माइनस 4i। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, क्या इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। तो लेट मान लेते हैं z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आई b1 एंड z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आई b2। तो इसका पहला प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अगर हम z कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हमारा मिलेगा, हमारे वापस से z मिलेगा। दूसरा हम प्रॉपर्टीज़ का देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज़ है कि z प्लस z का कॉन्जुगेट क्या होगा। z प्लस z का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो z प्लस z का कॉन्जुगेट होगा 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, मतलब रियल पार्ट ऑफ z मल्टीप्लाई बाई 2। ये होगा z प्लस z कॉन्जुगेट का वैल्यू। तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे इसका हम। तो तीसरा प्रॉपर्टी है कि z माइनस z का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो z माइनस z का कॉन्जुगेट होगा 2i इमेजनरी पार्ट ऑफ z, 2i इमेजनरी पार्ट ऑफ z। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 4 नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे। 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या है हमारा, कि अगर z इक्वल होगा z का कॉन्जुगेट का, इफ़ एंड ओनली इफ, ये तभी होगा जब z क्या होगा, z इज प्योरली रियल हो। जब z हमारा प्योरली रियल होगा तभी हमारा z और z का कॉन्जुगेट आपस में इक्वल होगा। या फिर अगर z और z का कॉन्जुगेट आपस में इक्वल है तो हमारा z क्या है, z एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5 नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे। 5 नंबर का प्रॉपर्टी बोलता है हमारा क्या, अगर z प्लस z का कॉन्जुगेट हमारा 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो z है हमारा वो एक प्योरली इमेजनरी नंबर है, वो एक प्योरली इमेजनरी नंबर है। मतलब कि इसमें सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ इमेजनरी पार्ट है। अगर हम z प्लस z का कॉन्जुगेट को आपस में जोड़ देते हैं और हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो वो जो z है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो हमारा प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 6 नंबर प्रॉपर्टीज का क्या बताता है। 6 नंबर प्रॉपर्टी बताता है कि अगर z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, हमें ये मिलेगा। अब आते हैं 7 नंबर प्रॉपर्टीज में। 7 नंबर प्रॉपर्टी बोलता है हमारा कि z1 प्लस z1 और प्लस z2 का होल बार, यानी z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट हमारा किसके इक्वल होगा, तो z1 के कॉन्जुगेट का प्लस z2 के कॉन्जुगेट का। अब हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल प्रॉपर्टी नंबर 8, z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट, z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट क्या होगा हमारा, z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। और हमारा दो प्रॉपर्टी और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 हमारा z1
मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल होगा Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट का। और लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 10 हमारा क्या बोलता है कि Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2, मतलब कि Z1 बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट, Z1 बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट हमारा क्या होगा, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 का कॉन्जुगेट, जहाँ पर वेयर Z2 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब Z2 जीरो नहीं होता है, नहीं हो सकता। अगर Z2 हमारा जीरो होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हमारा Z2 जीरो नहीं होता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज था कुछ कॉन्जुगेट का। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो देखते हैं आगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखिए मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, मान लेते कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आई बी, इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस को हम लोग डिनोट करते हैं मॉड ऑफ z से। इसका वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा क्या है, ए हमारा है रियल पार्ट, मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, और प्लस बी हमारा क्या है इमेजनरी पार्ट ऑफ z, तो ये हो गया इमेजनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया मॉड ऑफ z। इससे कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जो दिया हुआ है 3 माइनस 4i, तो हमें निकालना है इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मॉड ऑफ Z1 क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ Z1 का होल स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट क्या है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर माइनस, नहीं बीच में प्लस है, और फिर इमेजनरी पार्ट ऑफ Z का होल स्क्वायर, इसका इमेजनरी पार्ट क्या है इसका -4, तो ये हो गया -4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारा 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 क्या हो गया हमारा 25, ये हमारा निकल गया 5। मतलब Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 4i, इसका मॉडुलस क्या निकला हमारा 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Z2 एक एग्जांपल ले लेते हैं -5 प्लस 2i। अब मॉड ऑफ Z2 निकालना है हमें, तो अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ Z2 का स्क्वायर, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया -5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25 और प्लस 2 का स्क्वायर हमारा हो गया 4, तो ये हमारा हो गया 29, अंडर रूट 29 हो गया हमारा मॉड ऑफ Z2। एक और एग्जांपल हम लोग दिखा देते हैं आपको, हम Z3 मान लेते हैं, Z3 हमारा 1 प्लस अंडर रूट -3 है। तो देखिए पहले इसको देखिए अच्छा से, 1 प्लस ये अंडर रूट इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। अब देखिए अंडर रूट -1 को क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ये हो गया आयोटा अंडर रूट 3। अब हमारा Z3 निकल गया ये। अब हम लोग निकालेंगे मॉड ऑफ Z3, तो मॉड ऑफ Z3 क्या होता है अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ Z3 का होल स्क्वायर, तो रियल पार्ट ऑफ Z3 क्या है हमारा, रियल पार्ट ऑफ Z3 है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z3 का स्क्वायर, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z3 हमारा क्या है √3, ये हमारा हो गया √3 का स्क्वायर। फिर हमारा क्या निकल जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो गया, तो ये हमारा हो गया अंडर रूट 4, ये हमारा हो गया निकल गया 2। तो Z3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका मॉडुलस हमारा क्या निकला 2 निकला। तो ये था मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। अब हम लोग आगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं लेट Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आयोटा b1 एंड Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आयोटा b2। ये हमारा 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इफ़ मॉड ऑफ Z जो है अगर इक्वल होगा 0 का, इफ़ एंड ओनली इफ़ Z जो है वो 0 होगा, दैट इज़ कि हमारा रियल पार्ट ऑफ Z जो है वो इक्वल होगा इमेजनरी पार्ट ऑफ Z का, और ये दोनों इक्वल होगा 0 का। मतलब कि अगर हमारा Z 0 है तो इसका मॉडुलस भी 0 होगा, और अगर हमारा मॉडुलस ऑफ Z 0 है तो Z भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 ही होगा। अब आते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज में। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड ऑफ Z इक्वल मॉड ऑफ Z कॉन्जुगेट इक्वल होगा मॉड ऑफ -Z का। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि
Z1 मल्टीप्लाई Z2 का मॉडुलस इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ Z1 का मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑफ Z2 का। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है? तो फोर्थ प्रॉपर्टी बोलता है कि Z मल्टीप्लाई Z का कॉन्जुगेट क्या होता है? मॉडुलस ऑफ Z का होल स्क्वायर। अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी में। तुम्हारा फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इफ़ Z1 बाई Z2 का मॉड बराबर है Z1 का मॉड डिवाइड बाई मॉड ऑफ Z2 का, मतलब कि मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 क्या होगा? इक्वल होगा मॉड ऑफ Z1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ Z2, जहाँ पर Z2 जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि अगर Z2 हमारा जीरो हो गया तो ये हमारा टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 में। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या हमारा कि Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर क्या हमारा क्या होगा? मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। वैसे ही हमारा 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारा क्या है कि अगर हम लोग इन प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारा क्या है कि प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7 को जोड़ देंगे, मतलब Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, तो हमारा क्या होगा? अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिलेगा? हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा मिलेगा क्या? 2 मल्टीप्लाई बाई मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारा है 9 नंबर, मॉडुलस ऑफ AZ1 माइनस BZ2 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ BZ1 प्लस AZ2 का होल स्क्वायर हमारा क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, जहाँ A और B क्या है? A और B हमारा क्या है? A और B हमारा क्या है? रियल नंबर। A और B हमारा कहाँ से आ रहा है? A और B हमारा आ रहा है रियल नंबर से। तो ये था मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।